नारद जी कहते कि मैं एक ब्राह्मण के दासी पुत्र था। पहले एक दासी पुत्र था, पंचवर्षीय बालक था। उस शास्त्रपात पर करने वाले संत लोग आए हुए थे। आज वो संत नहीं है, आज तो बड़े दूसरे रंग के संत हो रहे हैं, खाली साला बनाओ, क्या बनाओ, काम बनाओ, उसको नहीं बनता था। 4 मास एक जगह रख करके भगवान की चिंतन करते भजन करते थे। क्योंकि संतगण घूम करके जनता के कल्याण की बात बताते थे। बरसात में नदियों में पानी आ रहा था, चलने में उन्हें कठिनाई होती थी, एक जगह पर जाते थे अस्थायी। और एक जगह रह करके भगवान की चिंतन करते थे, चिंतन करते हुए चतुर्मास कहलाता था। चातुर्मास पर करने वाले 4 मास के लिए बैठे हुए थे संतगण, इनकी वहां उनकी सेवा में लगा दी। ये चले गए संतों की सेवा में। संतगण भगवत शिक्षा करें, ये चुपचाप सुनते रहते थे। नारी सुन अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं, मैं 5 वर्षीय बालक था। इस समय बात नहीं आती थी कि साधु लोग क्या बतियाते हैं। मैं समझता था कि अच्छी बात करते होंगे जरूरी, तो मैं चुपचाप सुनता रहता था। अब संतगण भगवान भोग लाग प्रसाद पाले, तो मैं भी प्रसाद पा लिया करता था। कारण क्या हुआ, 4 मास उनका समाप्त हुआ। मेरे अंदर में 4 मास में ही भगवान के प्रति भक्ति आ गई, निर्मलता आ गई, और बेचैनी हुई प्रभु का दर्शन कब होगा। अरे लंबी कहानी है, इतने मैं चल रहा हूं। नारद जी कहे कि देखिए, संत मुखारबिंद से भगवान की कथा श्रवण नहीं किया होता तो आज मैं देवर्षि नहीं बनता। आज देवर्षि बन गया उसी प्रभाव से। तो संत के मुखारबिंद से कथा सुनने का ही प्रभाव है। आज आप सब कथा सुनते जरूर हैं, व्यवहारिक कथा सुनते हैं, हृदय में कान और अंदर में चल रहा है। नारद जी ने कहा पर सूत्रों द्वारा वो कथा जाती है हृदय में, हृदय को मत करके सारे पापों को निकाल देती है, दूसरों को हटा देती है और उसमें सद्गुण को भर देती है। ये कथा का काम है। जब कथा को अपने कर्म सूत्रों द्वारा अंदर में जाने देंगे, तब न वहां पर आपको दुर्गुण हटेगा, सद्गुण भरेगा। कथा बैठे हैं और चिंतन दूसरा चिंतन, चाहे प्रधान श्रोता हो या गौर श्रोता हो, सब यही स्थिति है। मन वहां नहीं रहेगा, मन दूसरे से कथा चिंतन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो बात जान सकता है। नारद जी ने कहा कथा का फल यही है, कथा श्रवण करें, वहां पर मन लगा कर श्रवण करें, मन आपका रहे वहां पर, और जो कथा के विषय बताया जाए उसे कान के द्वारा अंदर जाने दें। और जाने पर अंतःकरण निरंता आ जाएगी, सारी व्यथा दूर हो जाएगी। किस तरह की व्यथा हो, किस तरह के आप कष्ट हो, आपको दूर हो जाएगी कष्ट, वो कष्ट आपको दूर हो जाएगा। और उस करके उस रूप में आप कथा श्रवण करते हैं। तब नारद कथा श्रवण के महिमा बताते हैं। उन्होंने कहा व्यास जी कि देख सुनिए, कथा सुनने संतों के मुखारबिंद से मैंने कथा श्रवण किया 4 मास, उसी का फल है कि आज मैं देवर्षि बन गया हूँ। लोगों में घूमता रहता हूँ, भक्ति का प्रचार करते रहता हूँ। मेरा काम है भक्ति का प्रचार करना, भगवत भक्ति का प्रचार करता रहता हूँ, ये मेरा काम है। उनका मनोविमान था, हेलीकॉप्टर और सब नहीं चलते थे, मनोविमान जहाँ जाते थे वहाँ चल जाते थे, उड़ जाते थे वो। ऐसा देवर्षि का अभिमान था।